Hello guys, what's up? I hope you all are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture of Ecology and Environment Current Affair. ये लेक्चर जो है आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 लेक्चर्स मिलेंगे जो आपको 12 महीने का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था वो कवर हो जाएगा। अगर आप इसको आराम से देखोगे, सभी लेक्चर फर्स्ट से लेकर अभी तक के लेक्चर्स और आने वाले लेक्चर्स देखोगे, आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट का करंट अफेयर का सारा डर निकल जाएगा और आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा। आज का टॉपिक हमारे पास है कॉमन लियोपर्ड, और इतना आपको याद रखना है ये स्पीशीज जो है ये नियर थ्रेटेड वाली कैटेगरी में आता है। बस इतना ही आपको याद रखना है जो IUCN का रेड लिस्ट है। सेकंड, अगर हम बात करेंगे चिल्का लेक की बात करेंगे। चिल्का लेक आपको पता है ये एक वाटर लगून है और ब्रैकिश वाटर लेक है। ये बिगेस्ट लेक है इंडिया में आफ्टर वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक के बाद ये सबसे बड़ा लेक माना जाता है इंडिया के अंदर। आपके लिए क्वेश्चन है कि ये बताना है आपको वेम्बनाड लेक आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद ये लेक जो है ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून है। आपको पता है कोस्टल रीजन्स में आपको देखने को मिले, ईस्ट कोस्ट पे है ये जो आपको चिल्का लेक है, और ये एक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, किसके बाद न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ, जो कि आपको पता है बैरियर रीफ कहाँ पर है, ये है ऑस्ट्रेलिया में। लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, ये एक साल्ट वाटर लेक के अंदर भी आता है। ये आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो रहा है, एक लेक भी आपको कवर हो रहा है। चिल्का लेक जो है 1981 ये फर्स्ट इंडियन वेटलैंड है जिसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिली है अंडर रमसार कन्वेंशन। याद रखना, पहले ऐसी कौन सी साइट है जिसको डिजिग्नेशन दिया गया है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रमसार कन्वेंशन, वो कौन सा लेक है आपको बोलना है, वो चिल्का लेक है। फिर 2022 में क्या हुआ है, ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इसको डाला गया था, लेकिन 2022 में इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाला गया क्योंकि इसकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो गई इस लेक की। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एक लेक को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में क्यों डाला गया है, क्यों डाला जाता है, आपको बोलना अगर उसकी कंडीशंस ठीक नहीं होती, वल्नरेबल लेक्स बन जाते हैं, तो इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, फिर इसको कंजर्व किया जाता है, उसके कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाता है। जब कंडीशंस इम्प्रूव होती है फिर इस ये जो है चिल्का फिर जो उस रिकॉर्ड से बाहर निकाला जाता है। अब फेमस किस लिए है ये आपको बोलना है। चिल्का लेक जो है ये फेमस है एक फ्लैगशिप स्पीशीज जिसका नाम है इरावाडी डॉल्फिन। ऑलरेडी UPSC ने भी बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये JK SSB में भी बहुत बार पूछा जाएगा क्योंकि इकोलॉजी एनवायरनमेंट आपके सिलेबस में है भी, और दूसरा ये कि JK PSC का हॉट टॉपिक है। अब इसी चिल्का लेक में कौन कौन से स्पीशीज आपको देखने को मिलता है, आप बोलोगे टर्टल्स आपको देखने को मिलेगा, ग्रीन सी टर्टल्स, डिगोंग जिसको आप सी काउ, एक ऐसा ये एक मैमल होता है जो कि ओशन में आपको देखने को मिलेगा। इरावाडी डॉल्फिन, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है क्योंकि ये किस कैटेगरी में, इंडेंजर्ड कैटेगरी। डिगोंग जिसको सी काउ बोलते हैं वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। सी टर्टल जो है दैट इज इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। स्पून बिलीड सैंड पीपर की बात करेंगे तो दैट इज ये क्रिटिकल है। चिल्का लिम्बलेस शार्क की बात करेंगे क्रिटिकल, और फिशिंग कैट ये वल्नरेबल है। ये सारी स्पीशीज़ एक तो फिशिंग कैट, एक इरावाडी डॉल्फिन, एक टर्टल आपकी बात करनी है, और दूसरा डेगोंग, ये सारे UPSC में क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको किसी भी तरीके से पूछा जाएगा चिल्का लेक में आपको कौन सी स्पीशीज़ देखने को मिलती है, आपको बोलना सारी स्पीशीज़। मेजर फोकस आपका रहना चाहिए इरावाडी डॉल्फिन के ऊपर। और ये इरावाडी डॉल्फिन जो है ये इरावाडी रिवर है एक्चुअली म्यांमार में। ठीक है, वहाँ पर ये डॉल्फिन देखने को मिलता है, और जनरली फिर ये इसमें इंडियन ओशन में आके डेफिनेटली वो फिर आपको देखने को मिलेगा। चिल्का लेक में इसकी पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। एक यहाँ पर लेक, दो इंपॉर्टेंट लेक हैं जो न्यूज़ में थे, एक है उस्मान सागर लेक और दूसरा हिमायत सागर लेक। जनरली बच्चे इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, ऐसे लेक्स नहीं पूछे क्योंकि न्यूज़ में है तो जनरली पूछा जाता है। सबसे पहले ये किस लोकेशन पे आपको देखने को मिलेगा, ये है जो हैदराबाद सिटी तेलंगाना में है। ठीक है, वहाँ पर ये लेक्स देखने को मिलेगा, और ये आर्टिफिशियल लेक्स हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि ये लेक जो है आपको पता है, दूसरा पॉइंट ये कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को बोला जाता है, ये ट्विन सिटीज़ भी आपको बोला जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। उस्मान सागर और हिमायत सागर लेक कहाँ पर है आपको बोला तेलंगाना, ये आर्टिफिशियल लेक्स हैं। और दूसरा हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज़ ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये JK SSB में भी जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पाल घाट की बात करेंगे। ठीक है, जिसको पाला काट भी बोला जाता है या पाल घाट भी बोल सकते हो। इट्स ए सिटी एंड म्यूनिसिपलिटी इन केरला, ये केरला में म्यूनिसिपलिटी है। पाला काट इज आल्सो नोन एज राइस बाउल ऑफ केरला। जनरली आप पढ़ते हो कि शुगर बाउल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइस बाउल ऑफ केरला किसको कहा जाता है
आपको बोलना। अरे यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप खुद देखो, ये पॉइंट्स मैंने कैसे यहाँ पर फ्रेम किए। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार से अगर आपका क्वेश्चन बनता है, ये क्या होता है आपको पता है, ये श्रीलंका के आसपास और तमिलनाडु कोस्ट के आसपास आपको देखने को मिलता है, जो हमारे पास कोरोमंडल रीजन जनरली जिसको बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या है, द चेन ऑफ लो आइलैंड्स एंड रीफ नोन एज एडम्स ब्रिज। आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ये गल्फ ऑफ मन्नार के आसपास आपको क्या देखने को मिला, आपको बोला एडम्स ब्रिज साउथ इंडिया में, आपको बोला गल्फ ऑफ मन्नार के आसपास, विच इंक्लूड्स मन्नार आइलैंड। यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ मन्नार आइलैंड देखने को मिलेगा, जो सेपरेट करता है और सेपरेट्स द गल्फ ऑफ मन्नार फ्रॉम बालक बे विच लाइज टू द नॉर्थ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको ये गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलता है। ये अगर हमारे पास इंडिया है, ये अगर हमारे पास इंडिया, यहाँ पर श्रीलंका है, ये रीजन, इस रीजन की जनरली ये बात करता है। और यहाँ पर ये आपको जो है, जिसको आप नाम बोलते हैं एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसको आका रामा सीतु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस वेम्बिन क्या बोलते हैं इसको, मन्नार के बीच में, गल्फ ऑफ मन्नार आप बोल सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बोलना, यहाँ पर आपको डिगोंग सी काऊ देखने को मिलता है और ये मेमल है। आप सारे पेपर उठा लो प्रीवियस ईयर यूपीएससी के, आपको सारे क्वेश्चन ये बन जाएंगे। उसके बाद एक और न्यूज़ में था माउंटेन्स के रिलेटेड, और उसमें एक रेंज पूछा गया था। न्यूज़ में था तो हमें न्यूज़ के हिसाब से अरावली रेंज को डिटेल में पढ़ना है। अरावली रेंज तो वैसे आप पढ़ते हो जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है, लेकिन अगर न्यूज़ में तो फिर अरावली को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अरावली रेंज आर इरोडेड स्टब ऑफ एंशिएंट माउंटेन्स। ये एक्चुअली क्या होता है, ये इरोडेड होते हैं। अगर ये इरोड ऐसे 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 इरोड हो जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट ऐसे कम हो जाएगी ना, तो इस क्योंकि इसका इरोजन होता है। तो ये अरावली रेंज जो है, ये इरोडेड स्टब ऑफ एंशिएंट माउंटेन्स, ठीक है, इज बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ फोल्ड माउंटेन्स इंडिया। ये इसको ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज बोला जाता है इंडिया का। और दूसरा पॉइंट, ये फोल्ड माउंटेन वाली कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फोल्ड माउंटेन्स हैं, कौन कौन से फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। हिमालयस फोल्ड माउंटेन्स है, रॉकीज़ की अगर बात करोगे, ये अरावली रेंज, ये भी एक फोल्ड माउंटेन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन रेंज इन इंडिया, माउंटेन रेंज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब इसके डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट, जनरली ऐसे, ये ईस्ट अगर हैं, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन आपको ये देखने को मिलेगी, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन इसकी है। स्टार्टिंग नियर दिल्ली, शुरू होता है दिल्ली से, और पासिंग थ्रू द साउदर्न हरियाणा, फिर हरियाणा के थ्रू, फिर राजस्थान के थ्रू, एंड फिर वहाँ पर फाइनली गुजरात में ये पूरा हो जाता है। तो जनरली ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरावली रेंज किस किस स्टेट के थ्रू पास होता है। हरियाणा, दिल्ली से शुरू हरियाणा में जाता है, राजस्थान में जाता है, और फाइनली गुजरात में। द हाईएस्ट पीक इस गुरुशेखर, इसका हाईएस्ट पीक जो है गुरुशेखर, और ये गुरुशेखर कहाँ पर है, माउंट आबू पे है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे चिनाब रिवर की, तो चिनाब रिवर अब जनरली हम देखते हैं ये यूनियन ऑफ टू रिवर हेड्स, ये दो रिवर हेड्स का एक यूनियन होता है। यहाँ से आता है एक, सपोज यहाँ से दूसरा आता है, फिर ये एक जगह पर मिल जाते हैं, ये एक आगे ये दूसरा आगे, फिर आगे ये ऐसे चलता है। एक है चंद्रा और दूसरा है बागा, सी भी आप याद रख सकते हो। विच राइज इन अपर हिमालयस, ये दोनों अपर हिमालयस से राइज होते हैं। कहाँ पर, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा गया है चिनाब के ऊपर। देखो आपको स्टैटिक से भी क्वेश्चन वही बनते हैं जो न्यूज़ में होता है, ये हमेशा याद रखो। चिनाब रिवर आपको पता होना चाहिए अब पर्टिकुलरली। चिनाब रिवर का ओरिजिन आपको बोलना है, इसका ओरिजिन जो अपर हिमालयाज में किस स्टेट से, आपको बोलना है हिमाचल प्रदेश, किस डिस्ट्रिक्ट से, लाहौल और स्पीति, ये आपको पता है। चिनाब फ्लोज थ्रू जम्मू रीजन, ये जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू भी फ्लो होता है, पता होना चाहिए किस किस स्टेट, हिमाचल प्रदेश से निकला जम्मू एंड कश्मीर में, इन द प्लेन्स ऑफ पंजाब, फिर पंजाब में भी, और फाइनली ये जाता है पाकिस्तान में, बिफोर अल्टीमेटली फ्लोइंग इन द इंडस रिवर, और फिर ये किसके साथ मिल जाता है, इंडस रिवर। दैट मीन चिनाब एक ट्राइब्यूटरी है किसकी, इंडस रिवर की। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, इंडस रिवर ऐसे ऐसे निकलता है, ऐसे 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 आके ऐसे निकलता है, तो चिनाब क्या आ जाता है, चिनाब ऐसे आ जाता है, हिमाचल प्रदेश ओरिजिन ऐसे जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो होके, और फाइनली किसके साथ मिल जाता है, ये मिलता है किसके साथ, इंडस के साथ मिलता है। ठीक है, आई होप ये ऑलरेडी आपको पता होगा, ये आपको ब्रश अप हो रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। द वाटर ऑफ द चिनाब वेर एलोकेटेड टू पाकिस्तान, और ये चिनाब का पानी जो होता है ये कहाँ पर चला जाता है, पाकिस्तान में, अंडर द टर्म्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। चिनाब का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी है। ICJ आप याद रखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हिसाब से ये कोड है, मतलब इंडस, चिनाब और जहलम, इसका पानी कौन इस्तेमाल करता है, आपको बोलना है पाकिस्तान इस्तेमाल इसको करता है। ठीक है,
उसके बाद इंडिया इज़ अलाउड नॉन कंजप्टिव यूज सच एज पावर जनरेशन। इंडिया जो है ये इस चुनाव का पानी इस्तेमाल कर सकता है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा चुनाव का पानी इंडिया इस्तेमाल कर सकता है एज पर इंडियस वाटर ट्रीटी, आपको बोला यस, लेकिन सिर्फ नॉन कंजप्टिव यूज। फॉर एग्जांपल आप पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ही इस्तेमाल आप इसको कर सकते हो अगर आप पावर जनरेशन करनी है। डैम्स ऑन चनाब रिवर, चनाब रिवर के ऊपर कौन कौन सा डैम है, मतलब यहाँ पर अगर हम डेप्थ में जाएंगे और तो यहाँ पर जनरली क्वेश्चन आपका बनता है कि चनाब रिवर के ऊपर कौन कौन से डैम्स हैं, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आप बोल सकते हो। बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसके ऊपर है, सलाल है इसके ऊपर, दुलहस्ती इसके ऊपर है, ठीक है, रैटल हाइड्रो पावर प्लांट, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती और रैटल, ये सारे के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो चनाब के ऊपर है। तो अलग अलग से आपको जो हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, उनको आप रिवर्स के साथ ही, ठीक है, अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये यहाँ पर ही आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। उसके बाद एक और रिवर है जो कि न्यूज़ में था, जिसको बोलते हैं लिदर रिवर। इट इज़ ए रिवर सिचुएटेड इन द कश्मीर वैली। अब जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है, ये जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीर वैली में आपको देखने को मिलेगा। इसका ओरिजिन अगर देखा जाएगा, इसका ओरिजिन कहाँ पर है, आपको बोलना कोलाहॉय ग्लेशियर, और जो किसके थ्रू फ्लो होता है आपको बोलना है, फीड किसको करता है आपको बोलना है, जहलिम रिवर को, ठीक है। एक कम्युनिटी न्यूज़ में है जिसको बोलते हैं डारलोंग कम्युनिटी। ये कम्युनिटी क्या है, स्मॉल कम्युनिटी, ये त्रिपुरा में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे कॉलम्स दिए जाएंगे, यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, कम्युनिटीज़ का नाम लिखा जाएगा और यहाँ पर स्टेट का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पर डारलोंग लिखा जाएगा, यहाँ पर त्रिपुरा लिखा जाएगा, फिर बोला जाएगा कि कॉलम्स में ये कौन सा करेक्ट है, कौन सा, ठीक है। समझ आ रही है बात, क्लियर हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये कम्युनिटी जो है डारलॉग कम्युनिटी, जो कि त्रिपुरा में आपको देखने को मिलेगा, वाज ऑफिशियली इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स आफ्टर लोकसभा अमेंडेड द बिल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2023 प्री में अगर नहीं आएगा फिर मुझे बताना, ठीक है। इसको इंक्लूड किया गया है शेड्यूल ट्राइब्स के लिस्ट में, इसको इंक्लूड किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको शेड्यूल क्वेश्चन पूछा गया किस कम्युनिटी को, त्रिपुरा से ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जिसको शेड्यूल ट्राइब्स का टैग दिया गया है, लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, लेटेस्ट 2022 में अमेंडमेंट किया गया था, आपको बोलना डारलोंग कम्युनिटी। सो फार दे वर कंसिडर्ड एज ए जेनरिक ट्राइब। अभी ये एक जेनरिक ट्राइब के कंसिडर माना जाता था अंडर कुकी कम्युनिटी के अंदर, एंड वायर हैंडेड देयर ट्राइबल सर्टिफिकेट्स एज ए मेंबर्स ऑफ कुकी कम्युनिटी। ये कुकी कम्युनिटी के नाम से जाना जाता था जनरली इनको, बट अभी इनको क्या नाम दिया गया, शेड्यूल ट्राइब्स का टैग इनको दिया गया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया, लिस्ट में इनको इंट्रोड्यूस किया गया। एक और प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं कावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और ये कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द 540 मेगावाट कावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। लोकेशन सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, बोला है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में, नंबर फर्स्ट। दूसरा, इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, हार्नेस द वास्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ रिवर चनाब। हम रिवर चनाब का क्या कर सकते हैं, हम वहाँ से इस रिवर चनाब से हम पावर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना, वाटर रिसोर्स आर अंडर द स्टेट लिस्ट। क्वेश्चन पूछेगा जो भी वाटर रिसोर्सेज होते हैं ये किस लिस्ट में आता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, आपको बोलना है ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। वाइल द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग इंटर स्टेट रिवर्स अंडर यूनियन लिस्ट, लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है, वो क्या बना सकता है, लॉज बना सकता है इंटर स्टेट रिवर अंडर यूनियन लिस्ट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स आपने पढ़ा होगा, फिर इंटर वाटर, ठीक है, आपने पंच कमेटी पढ़ी होगी, ठीक है, सॉरी पंच कमीशन पढ़ा होगा। इस तरीके से जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स में आप अगर पॉलिटी आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर भी बताया जाता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है इंटर स्टेट रिवर्स के अंदर अंडर यूनियन लिस्ट में। एक और रिवर जो है जो न्यूज़ में था जिसको बोलते हैं सतलुज रिवर, और सतलुज रिवर का आपको पता है इसका नाम, एंशंट नेम आप बोलो या संस्कृत नेम आप बोलो, क्या है इसका, सतुद्री जनरली इसके नाम को जाना जाता है, या एंशंट नेम आप सतलुज रिवर, दूसरा नाम भी आप याद रख सकते हो ज़ाराड्रॉस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये एक एंशंट ग्रीक नेम इसको दिया गया है। जितने भी ट्राइब्यूटरीज है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था 2022 में, ये पूछा गया है 2022 में यूपीएससी ने पूछा है कि कौन सी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हैं जो फाइनली
मतलब फॉर एग्जाम्पल जो इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, तो फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डायरेक्टली जो है सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी कौन सी है इसको जो इंडस के साथ मिल जाती है। तो जनरली मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज थे, वो चिनाब बोला जाता था, लेकिन अगर माना जाता था फिर जब यूपीएससी की आई तो उसमें डायरेक्टली मेंशन किया था इंडस, सॉरी क्या नाम है इसका, सतलुज। तो याद रखना इस पॉइंट को, ये लॉन्गेस्ट ऑफ 5 ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर सिस्टम एंड दैट गिव पंजाब, ठीक है, दैट गिव द पंजाब इट्स नेम, और इसी नाम से ना पंजाब का नाम पड़ा पंजाब, 5 रिवर्स का, ठीक है। जाहलिम, चिनाब, रवि, बीज एंड सतलुज, ये 5 रिवर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज है इंडस की, यहाँ से आपके रिवर्स भी कवर हो जाते हैं। आप देखो हम कितने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ रहे हैं, हम नेशनल पार्क भी, हम रिवर्स भी, क्योंकि ये इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी का सेम करंट अफेयर रहता है, ठीक है। बक्सा टाइगर रिजर्व की बात करें, पहले मैंने बोला था बक्सा, मैंने सौरभ गंगुली बोला था, कलकत्ता में रहता है, वेस्ट बंगाल में आप बोल सकते हो। और फिर मैंने उसके साथ एक कोड लिंक किया था, वो बॉक्सिंग भी करता है बहुत, गोरा भी है, गोरा मारा मैंने बोला था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कहाँ पर है ये टाइगर रिजर्व, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है बक्सा टाइगर रिजर्व, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है भूटान के साथ। तो वेस्ट बंगाल फिर बॉर्डर बनाता होगा भूटान के साथ, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो इसका नॉर्दर्न बॉर्डर जो है बक्सा टाइगर रिजर्व का, ये क्या करता है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है भूटान के साथ। कौन कौन सी बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स की बात करो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करो, टाइगर रिजर्व की बात करो, जो भी हैं वेस्ट बंगाल में, वो कौन कौन से हैं? गोरामारा नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क, न्योरा नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, ये सारे ऑलरेडी मैंने नेशनल पार्क वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। डेजर्ट नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे, डेजर्ट कहाँ पर है? राजस्थान में। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन राजस्थान में। किस लिए फेमस है? ग्रेट इंडियन बास्टर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस ग्रेट इंडियन बास्टर्ड का स्टेटस क्या है IUCN का? आपको बोलना है क्रिटिकल, ठीक है, सॉरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में ही आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ग्रेट इंडियन बास्टर्ड एनिमल है, ये क्या आपको बोला? ये ना तो एनिमल है ना तो कुछ है, ये बर्ड है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो है ये हमें डेजर्ट नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा, और ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 12 बार फॉरेस्ट, हम पढ़ेंगे कल, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, सी वीड्स हो, नाइट्रोजन हो, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कार्बन पंचायत, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत, जो कि आपको पाली जो विलेज जम्मू बिकम्स द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। स्टील स्लैग रोड, बेनिफिट्स इसके क्या है, एप्लीकेशन इसके क्या है, ये जनरली क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनेंगे। तो ये मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पर मैं इसको रोक देता हूँ, कल आप बाकी लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। अगर आपका ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखो, जितने भी आप देख रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो, ठीक है। आगे आपको कंटिन्यू मिलेगा, मैं नहीं रोकूंगा, आप देखो या ना देखो, मैं कंटिन्यू करूंगा। एक ही स्टूडेंट अगर देखेगा स्टिल, जिस दिन आपका पेपर होगा फिर उसी दिन मैं इसी PDF का आपको शेयर करूंगा और दिखाऊंगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से निकले, ठीक है। मैंने पहले ही वो बोला था, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको लेक्चर्स को ध्यान से सुनोगे और PDF को ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स इसमें निकालोगे जिन जिनको मैं सर्कल खुद कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको लिखोगे एक पेज के ऊपर। अगर मैं 12 लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, आपके पास 2 पेज होने चाहिए, आपको सारा करंट अफेयर उससे निकलेगा, ये गारंटी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।